Good morning, students. Our today's topic is nutrition in animals. जंतुओं में पोषण. In the previous chapter, we have learned about nutrition in plants. In this chapter, we will learn about nutrition in animals. जंतुओं में पोषण क्या होता है, इसमें हमको मुख्य रूप से तीन चीजों के विषय में पढ़ना है: न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. तो चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण. इसको समझने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. जो जानवर होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, या उसको हम परजीवी भी बोलते हैं. विषमपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरों के भोजन पर डिपेंड होते हैं. ये अपना भोजन दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं. ऐसे सभी जीवों को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. और इस तरह से जो भोजन लिया जाता है, उस भोजन लेने के तरीके को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. खाने के आधार पर, भोजन के आधार पर जानवरों को तीन भागों में बांट दिया गया है. नंबर 1 हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी. तो जैसा कि इनका नाम है, हर्बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं. कार्निवर्स ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. और ओमनिवर्स जो जानवर और पौधे दोनों खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी यानी ओमनिवर्स बोलते हैं. सेकेंड स्टेप इज स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इनको हमको समझना है. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम भोजन लेते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें होती हैं. तो इसके कुल ये 5 अलग अलग स्टेप्स होते हैं. इनको हम कायदे समझते हैं. फर्स्ट स्टेप इंजेशन. इंजेशन का मतलब अंतःग्रहण यानी भोजन को लेना. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. भोजन हमारे शरीर में लेना, इस लेने के तरीके को हम बोलते हैं इंजेशन. भोजन लेने के बाद क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता है डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब होता है पाचन. अब ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सबस्टांस इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में या सरल भागों में तोड़ना, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन. क्योंकि जो चीज हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है, वो हमारे शरीर में आसानी से घुल नहीं सकता है, इसलिए उसका सिंपलर फॉर्म में टूटना जरूरी है. तो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का सिंपल फॉर्म में टूटना, ये कहलाता है डाइजेशन. जो थर्ड नंबर है वो है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण. अवशोषण का मतलब भोजन टूट जाने के बाद का जो प्रोसेस होता है. इट इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. एक बार जब भोजन पच जाता है तो उस पचे हुए भोजन को ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है. इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण. एंड द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण. इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. जो फूड, पचा हुआ जो भोजन है, जो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया गया है, वो किस लिए पहुंचाया गया है, किसी काम के लिए पहुंचाया गया होगा. तो वो कौन से काम के लिए पहुंचाया गया है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर में ग्रोथ चाहिए. तो ये जो एनर्जी और ग्रोथ वाला जो काम होता है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन. एंड द लास्ट इज इजेशन. इजेशन का मतलब होता है बहिर्गमन यानी शरीर से किसी चीज को बाहर निकालना. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं इजेशन. तो ये न्यूट्रिशन के ये मुख्य रूप से ये 5 चरण होते हैं. इंजेशन भोजन लेना, डाइजेशन उसका पाचन, एब्जॉर्प्शन उसका अवशोषण, एसिमिलेशन उसका स्वांगीकरण और लास्ट में इजेशन, जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं इजेशन. एंड द थर्ड टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. मानव में ह्यूमन किस तरह से होता है. अभी तक आपने जो ये पढ़ा, ये सभी जीवों के लिए, चाहे वो सिंगुलर सेल हो, जैसे अमीबा एक सेल का बना हुआ है, उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं. काऊ, गाय, उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं. और हम सभी मानव में भी ये सारी चीजें होती हैं. तो इसमें से जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. मानव में पोषण किस प्रकार से होता है,
यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र वो कैसा होता है, जब हम भोजन लेते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सा काम होता है, कैसे वो चीजें पचती हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, भोजन लेने से लेके और बिना पचा हुआ भोजन के बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें डाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ मिला के हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक वो जो ऑर्गन्स जो इसमें हिस्सा लेते हैं और दूसरा कुछ ग्लैंड्स हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं। तो पहला है फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनल। इसको हम आहार नाल भी बोलते हैं। एक पूरी श्रृंखला होती है जिसमें भोजन एक एक करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें हमको ये चीज देखना है कि हर ऑर्गन किस तरह से उसके ऊपर काम करता है। इसके मुख्य रूप से कुल यहाँ पे 7 भाग होते हैं। पहला है बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब मुंह का जबड़ा। भोजन लेने की शुरुआत हम मुंह से करते हैं। तो इस जबड़े के अंदर कौन सा काम होता है? इस जबड़े के अंदर कई प्रकार के दांत होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन और इंसीजर। कुछ दांत का काम काटना, कुछ का फाड़ना, कुछ का रगड़ना। इन दांतों की सहायता से जो भोजन होता है वो छोटे छोटे पीसेस में, यानी स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। बकल कैविटी में एक और ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं टंग। टंग का भी एक काम होता है। टंग अपने अंदर से स्लाइवा निकालता है जिसको हम लार बोलते हैं। एक्चुअली ये स्लाइवा स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है। अभी हम इसके पे जब आते हैं तो आपको बताते हैं। जीभ में एक स्लेवरी ग्लैंड होता है जो अपने अंदर से एक जूस बाहर निकालता है जिसको हम स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। इस स्लेवरी ग्लैंड से ये भोजन को ढीला बनाता है और उसको गीला करता है जिससे भोजन आसानी से हमारे आगे वाली नली में सरक सके। इसके अलावा इस स्लाइवा का एक और काम होता है कि अगर कोई हल्के फुल्के बैक्टीरिया जो हमारे भोजन के साथ मुंह में आ गए हैं, ये उनको भी मार डालता है। तो बकल कैविटी के अंदर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसमें स्लाइवा मिक्स होता है जो भोजन को गीला कर देता है जिससे भोजन आगे आसानी से सरक सकता है। दूसरे नंबर पे आता है फूड पाइप, आहार नली। बकल कैविटी से और इस स्टमक के बीच में एक मोटी नली गई हुई है जिससे भोजन आसानी से धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। इसको हम फूड पाइप यानी आहार नाल बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्टमक। स्टमक का मतलब होता है अमाशय। ये एक तरह का मुख्य भाग होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हम बाहर से जिसको पेट बोलते हैं, अंदर से वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अमाशय बोलते हैं। इस स्टमक के अंदर 3 तरह के जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर से आए हुए ऐसे बैक्टीरिया जो स्लाइवा से नहीं मर सकते हैं, उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस स्टमक के अंदर मार देता है। और तो तीसरे नंबर पे है म्यूकस। ये इस स्टमक के अंदर की जो परत होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जितने भी डाइजेशन वाले काम होते हैं वो सब के सब काम यही पूरे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इन सबका डाइजेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद यहां से ये ब्लड में मिक्स होकर और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। जो बिना पचा हुआ भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बिना पचे हुए भोजन में अभी भी कुछ मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर होते हैं जिनको ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, जो पूरी तरह से अनडाइजेस्टेड, जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, उसको ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पहुंचा देता है। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, एक ऐसी थैली जहां पे मल इकट्ठा होता है। वहां से एनस, एनस का मतलब होता है गुहा, वह द्वार जिसकी मदद से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कुल 7 पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के, आहार नली के, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ये मुख्य 7 भाग होते हैं। बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इस भोजन के पाचन में ये 4 तरह की ग्रंथियां होती हैं जो काम करती हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि पहला होता है सिलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, जिसमें से लार निकलता है, जो काम बकल कैविटी में होता है। इसके बाद से आता है लीवर। लीवर अपने अंदर से एक जूस, एक
प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, जिसका मतलब होता है पित्तरस। ये बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है और ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय। इसमें ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है, जबकि गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है। ये प्रोड्यूस करेंगे, ये स्टोर करता है। तो ये बाइल जूस फैट को पचाने में सहायता करता है। पैनक्रियाज अग्नाशय, ये अपने अंदर से पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जो फैट को और ग्लूकोज को पचाने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये ग्लैंड्स भी भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि न्यूट्रिशन जानवरों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, और मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।